किसको कहते हैं कीवर्ड्स, क्या ये चीज़ है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। मैं कुछ कीवर्ड लिख लेता हूँ। जैसे कीवर्ड्स हो गया, हम लोग जैसे फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स हो गया कीवर्ड। फॉल्स में जैसे ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब केस सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे फॉल्स हो गया, डेल हो गया, और इन हो गया, और हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। पास हो गया, राइज हो गया। इफ एंड ऑपरेटर होता है वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू देगा। सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने क्या निकालना सीखा था, ऑपरेटर्स देखे थे, कुछ ऐसे ही ऑपरेटर्स हवा में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में अपने जाएंगे। इसमें जैसे कि आप सबको बताया था, इसमें दो मोड होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो आज हम लोग स्क्रिप्ट मोड में अपने वर्क करेंगे। तो स्क्रिप्ट मोड के लिए सबसे पहले ऊपर जो आपके फाइल लिखा हुआ है, फाइल उसमें क्लिक करना है। न्यू फाइल जो लिखा है, न्यू फाइल में क्लिक करना है। तो आपकी इस तरह से एक बन के आ जाएगा सामने स्क्रीन के, जिस तरह मेरे सामने आया। तो उसी को कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो अब स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना। देखिए, इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड दो बनाए क्यों गए। इंटरेक्टिव मोड में जैसे मान लीजिए आपको कोई सिंपल सा एक लाइन का प्रोग्राम लिखना है। जैसे मुझको यही लिखना था, प्रिंट। मैंने लिखा प्रिंट, और जैसा कि प्रिंट है तो उसमें अक्षर लिखना पड़ेगा, लिखना है तो लिखना है। प्रिंट एक कीवर्ड है। जैसे कीवर्ड आपको बताया ही था, कीवर्ड एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बने होते हैं कि उस कीवर्ड से, उन कीवर्ड से पर्टिकुलर वही फंक्शन होंगे। तो प्रिंट फंक्शन का क्या काम है, प्रिंट फंक्शन का काम है सिंपली जो लिखा है, प्रिंट के जो दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं उसके अंदर जो भी लिखा हो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, ये याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। अगर इधर वैल्यू कोई डिफाइंड है, जैसे डिफाइंड वैल्यू क्या होती हैं, जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे मान लीजिए ए एक डिफाइंड वैल्यू है इस समय कि ए के अंदर 4 स्टोर्ड है। ये इधर देखिए 4 स्टोर है, ए के अंदर 4 स्टोर है, तो एक डिफाइंड वैल्यू है। तो अगर हम इधर कॉमा करके ए लिख दें तो एक डिफाइंड वैल्यू है, तो ए की जगह 4 आ जाएगा। लेकिन अक्षत एक डिफाइंड नहीं है, तो हम लोगों को अक्षत इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो इंटर प्रेस करेंगे, अक्षत 4 आ गया। ए क्योंकि डिफाइंड है इसलिए आ गया। अगर मान लीजिए हम कोई प्रिंट के अंदर कुछ और लिखते हैं जो डिफाइंड नहीं, अक्षत सिंपली बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिख देते हैं, शायद डिफाइंड था ऊपर अक्षत, तो कुछ और प्रिंट हम लोग या कुछ भी लिख दिया तो एरर आ जाएगा कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड, नेम दिस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले कभी ऊपर डिफाइंड नहीं किया। क्यों नहीं किया हमको भी नहीं पता क्यों नहीं किया। तो आगे अब हम लोग देखेंगे, चलते हैं आगे। अब हम लोग बात कर रहे थे स्क्रिप्ट मोड की, अपने स्क्रिप्ट मोड में वर्क करेंगे अब हम लोग। तो स्क्रिप्ट मोड में वर्क करने के लिए अब हाँ, हम बता रहे थे आपको कि मैं बता रहा था कि ये इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड दोनों बनाए क्यों गए। इंटरेक्टिव मोड में जैसे आपको कोई भी 1 लाइन का प्रोग्राम लिखना है और उसका इमीडिएटली आपको सीधे एकदम एक ही शॉट में मिल जाएगा आंसर। और स्क्रिप्ट मोड में जैसे आपको बहुत सारे इन सभी प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट मोड बनाया गया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो लिख दिया। और अगर हम इंटरेक्टिव मोड में इंटर प्रेस करते तो वो सीधे इसका आउटपुट दे देता जो कि है हेलो। लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट मोड में हमने इंटर प्रेस किया तो इसमें आउटपुट नहीं दिया, वो कह रहा है कि और आगे लिखो, और जितना चाहते हो उतना लिख लो, तुम ख़त्म कर डालो, बस लिख डालो, तुम कोडिंग कर डालो। तो बस, तो हम लोग और लिख देते हैं। उसमें क्या जाता है, ए में स्टोर करा दिया, एक वेरिएबल लिया, ए में 34 स्टोर करा दिया वैल्यू, फिर इंटर प्रेस किया। हम लोग कितने भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रिंट ए करा दिया। तो अब जैसे ही उसके बाद जैसे ही लिख लिया आपने, तो रन का ऑप्शन होगा। रन में क्लिक करके पाइथन सेल में क्लिक किया। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। तो आप अपने कीबोर्ड से F5 दबा सकते हैं, उससे भी कोई हो जाता है। F5 दबा दिया,
F5 से ओके मांगा, सीधे हम एक फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर दिया। किस नाम से सेव करें आप बता दीजिए। एपिसोड कौन सा चल रहा, एपिसोड चल रहा 4, एपिसोड 4 चल रहा, 4 के नाम से सेव कर दिया, पाइथन के नाम से, और सेव, ख़त्म। और जैसे ही सेव कर दिया अभी आता, ये देखिए आ गया हेलो, और 34 जो हम लोगों ने दिया था वो आ गया कमांड लिख के। पे स्क्रिप्ट मोड पे कैसे वर्क होता है, तो आपने एक पहला प्रोग्राम देख लिया। अब आगे हम लोग दूसरा और प्रोग्राम बनाते हैं क्या। तो उससे पहले मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं जो थ्योरेटिकल वे में आपके लिए बहुत काम आएगी। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ, तो मैंने इसमें इतनी चीज़ें लिखी हैं, आपको शायद समझ में कुछ चीज़ें आ रही हों जो मैंने बता चुके हैं, जैसे कि वेरिएबल स्टोर करना, वैल्यू, प्रिंट, ये आ गया। लेकिन जो इफ़ वाला है, इफ़ के वो शायद ना आ रहा हो समझ में, तो ये हम बता देंगे आपको। तो पहले इसमें जानिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये ए वेरिएबल जिसमें स्टोर किया है, ए इज़ इक्वल टू 15, प्रिंट हेलो, और इफ़ मतलब इफ़ नहीं, खाली ये जो चीज़ें हैं, ये 3, ये 2, इसको जो नाम देते हैं इसको कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं इसको। और आप देख रहे हैं जो इस लिखा है, तो ये हमने गैप लगाया, अपने आप गैप आया है, मैं नहीं लाया हूँ, अपने आप आया सही में। जैसे इसको हम कट कर दिया, और अब इसको क्या होना चाहिए, अब इसको इधर आना चाहिए, इफ़ के डायरेक्ट नीचे आना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं वो इसके नीचे आ जाता है, जो ए है उसके नीचे आ जाता है। तो इसको जो इतनी गैप है उसको इंडेंटेशन कहते हैं, इसका नाम इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन। सिर्फ थ्योरेटिकल है, कुछ काम का उतना नहीं है, तो कट करते हैं।